नमस्कार। सभी आत्मिक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। साथियों, आज हमारा जो है उपवास का महान उपवास के 11वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे जो है एक नए विषय पर हम फिर चिंतन मनन करने जा रहे हैं। आज हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के 18वें पद के 18 से लेकर 20 तक के पद को हम देखेंगे। उसमें हमको एक आत्मिक अधिकार और प्रभु एकता और प्रभु की उपस्थिति के बारे में हमको अध्ययन करने का मौका मिलता है। यह 18 पद जो है कलीसिया की जीवन में कैसे होना चाहिए, नम्रता है और कोई भी भेड़ और भाई के अपराध के विषय में भी हमें शिक्षा देता है। तो हम उसके पूर्व के पदों में हम देखते हैं कि कलीसिया का अनुशासन के बारे में बताया गया है, लेकिन इस 18 से 20 के बीच में कलीसिया को आत्मिक अधिकार और सामूहिक प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमें सामूहिक प्रार्थना क्यों जरूरी है कलीसिया में, इस विषय पर हम लोग को आज चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। और हमें अपने अधिकार जो है किस ढंग से हम एक दूसरे को चंगा कर सकते हैं, किस ढंग से एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इस विषय पर हमको समझने का हमको इस चिंतन मनन से प्राप्त होगा। यह शिक्षा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक कलीसिया के समूह के संदर्भ में बताई गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे व्याख्या करते 18वें पद में हमारे को ये लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि 18 से 20 तक में ये मैं तुमसे सच कहता हूँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पे हमको हम इस पृथ्वी में जो कुछ भी बांधते हैं वो जो है स्वर्ग में बंधेगा, जो खुलेगा पृथ्वी पे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। ये हमें बताया गया है। तो हम यहाँ बांधना जो शब्द है और खोलना शब्द का अर्थ को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। यह यहूदी शिक्षकों की एक भाषा है। बांधना यानी किसी बात को रोकना या अनुचित घोषित करना, यह होता बांधना जलना। खोलना यानी अनुमति देना या मुक्त करना, यह कहलाता है। यह आत्मिक अधिकार का प्रतीक है। एक तरह से कलीसिया को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार देता है वहाँ पे। तो इसलिए कलीसिया को जो है अपने जो परमेश्वर के सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें कार्य करने के लिए उनको एक यह अधिकार देता है। जैसे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में हम देखते हैं क्या लिखा है कि 16वें अध्याय के 19वें पद में ये लिखा है कि ये लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बांधेगा, और जो तू कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पे पतरस को यीशु मसीह के द्वारा यह कहा जाता है कि तू जो कुछ भी खोलेगा जो जो वो खुलेगा, जो कुछ बांधेगा तू वो बंधेगा। यहाँ पे वो पतरस को ये कुंजियां देते हुए हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अधिकार जो है जनता को पर यीशु मसीह के द्वारा देते हुए हमें दिखता है। उसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन का हम देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में हम क्या देखते हैं, वो यूहन्ना की 20वें अध्याय का 23वें पद में हम देखते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि उसमें हमको देखने को मिलता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यहाँ पे जनता को ये अधिकार देता है, कलीसिया को ये अधिकार देता है कि तुम पापों का क्षमा भी तुमको करने का विशेष अधिकार तुमको दे रहा है।
इसीलिए हम लोग आजकल जो कलीसिया में जिसको सामर्थ होता है वो पापों की भी क्षमा करने की ताकत रखता है। हमारे बीच में कई प्रकार के सामर्थवान अगुवे लोग हैं, प्रधान लोग हैं, या कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर से शक्ति प्राप्त की है, वे पापों की भी हमारी क्षमा कर सकते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे एक मन की बात हो रही है, जो यूनानी भाषा में सिम्फोनेओ करके, सिम्फोनेओ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक मन यानी क्या होता है कि हृदय और उद्देश्य की एकता, हृदय और हमारा उद्देश्य जो है एक होना चाहिए। ये यहाँ उसके बारे में बताते हैं। केवल साथ बैठना नहीं, बल्कि आत्मिक सहमति हमारे साथ होना चाहिए। हम अपने परमेश्वर के साथ में जब बैठते हैं तो एक आत्मिक सहमति से हृदय और उद्देश्य को एक लेकर हम बैठेंगे तो हमें जो है ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम संबंधित वचनों में हम देखते हैं, आप अपना प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 14 पद में क्या लिखा है हम देखते हैं साथियों। 14 पद में इस प्रकार लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर बात प्रार्थना में लगे रहे। जब आपको मालूम है कि जब मत्तियास को जब यहूदा के बदले में जब चुना जा रहा था, तो अब जो चेले लोग हैं और अन्य लोग जो स्त्री लोग हैं, माता मरियम भी थी, ये लोग सब एक मन होकर विचार और प्रार्थना कर रहे थे। तब जाके जो है उनको जो योग्य आदमी को जो है उस स्थान पे, यहूदा की जो स्थान आपको मालूम, यहूदा अपना फांसी लगा के मर गया था, तो 12 शिष्यों में से एक शिष्य का पोस्ट खाली था, तो उस पोस्ट को भरने के लिए यह क्रिया किया गया। तो हमारे बीच में भी आज हमारे बीच में जब भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग को भी यही प्रक्रिया अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि जो है हम लोग जब करते हैं तो हमारे सामर्थ्य वहाँ उतरता है, और सामर्थ्य एक मन एक चित्त से हम प्रेयर करके कलीसिया में, तो निश्चित रूप से हमें जो है वो हमारा सामर्थ्य मिलता है और हम योग्य चीज़ों को हम निर्वाचन कर सकते हैं। यहाँ फिलिपियोस की दूसरी पत्री में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, फिलिपियोस के दूसरा पद में दूसरे वाक्य में हमको देखने को मिलता है, जो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जब हम एक ही चित्त, एक सी मनसा, सब हम संपूर्ण रूप से यूनाइटेड होकर हम लोग जो है तो हम विचार करते हैं, एक ही विचार के साथ जब प्रेयर करते हैं तो हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। कलीसिया आज इसके लिए तैयार होना चाहिए। कलीसिया में हमें जो है, हम देखते हैं कई बार कि कलीसिया में हम लोग जो है एक चित्त होकर प्रेयर करने में हम लोग अपने आप को नहीं हो योग्य पाते हैं। इसलिए कलीसिया में कई प्रकार की चीज़ें हम लोगों को रुकावट होती है। इसलिए आज जो हमारे बीच में जब कलीसिया में चुनाव होता है कोई भी चर्च के लिए, यानी तो हमारे संबंधित संस्था के, तो स्कूल इत्यादि का, तो हमको एक मन होकर एक चित्त के साथ बैठकर हमको उसका निर्वाचन करना बहुत जरूरी होता है। तब हम जो है एक ही विचार से हम प्रार्थना करते हैं तो जरूर उसका उद्देश्य असफल होता है। तो ऐसे में अच्छे उत्तम कार्यकारिणी, प्रबंधनकारी वो बनता है, और वो जो है निश्चित रूप से हमें जो है अच्छा निर्वाचन होता है। उसी तरह जब अगुओं को जब निर्वाचित करते हैं तभी भी कलीसिया को एक मन और एक चित्त के साथ में हमको उसमें ये करना। आपको पता है कि पौलुस का जब निर्वाचन जब उन्हें प्रचार के लिए भेजा जा रहा था, तो आपको मालूम होना चाहिए उस कलीसिया में जिस पौलुस में जिसमें प्रचार कर रहा था, वहाँ वाले लोग सब एक मन एक चित्त होकर अपना जो उपवास प्रार्थना करते हैं और उसके बाद उनको प्रचार के लिए भेजते हैं। तो ये जब भी कोई चीज़ सफल होना है तो कलीसिया आप एक मन एक चित्त एक विचार से जब प्रार्थना करते हैं तो उसका फायदा हमको मिलता है। हम पद 20 में क्या पढ़ते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, 20वें पद में,
क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जब भी क्या होता है कि हमारे कलीसिया में या घर में भी 2 या 3 आदमी एक मन, एक चित्त के साथ में, एक हृदय के साथ में एक जगह बैठ के प्रेयर करते हैं तो पिता परमेश्वर वहाँ पे अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से वहाँ उतरता है और हमारे हृदय में काम करना शुरू करता है। उसके बाद वो जो प्रार्थना करते हैं वो सफल होता है। तो इसीलिए हम अपने हमेशा कहते हैं कि कलीसिया में हो, घर में हो या कहीं पे भी हो, हमें 2 या 3 आदमी इकट्ठे होकर एक चीज से प्रार्थना करेंगे तो वो सफल होगा। तो यहाँ पे मेरे नाम से तुम अगर बैठे हो तो निश्चित रूप से तुम सफल होगे। यीशु के स्वभाव और इच्छा के अनुसार हम देखते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए, मतलब यीशु ने यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। है मैं उनके सो वो कहते हैं मैं उनके बीच में हूँ। परमेश्वर जब एक मन एक चित्त होकर करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में रहते हैं। यह प्रभु की हमारे साथ एक प्रतिज्ञा है। इसीलिए हमको बार बार कहा जाता है कि आपको 2 या 3 आदमी एक मन एक चित्त के साथ में प्रार्थना करें। हम आज ये बता सकते हैं कि हमारे को संख्या का कोई महत्व नहीं है, वो उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब 2 या 3 आदमी भी हम बैठते हैं तो हमारा प्रार्थना बहुत सफल हो सकता है। हमारे प्रयत्न में बहुत शक्ति मिल सकती है यदि हम एक मन एक चित्त के साथ में प्रार्थना करते हैं तो इसी प्रकार हम देखते हैं एकता में अधिकार की उपस्थिति की हम बारे में देखते हैं। यहाँ एकता कैसे, आज बहुत लोग शक्ति चाहते हैं, बहुत लोग भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु एकता नहीं रहता उसमें, वो तो कोई फायदा नहीं है वहाँ पे ऐसा प्रेयर करने से। यीशु सिखाते हैं शक्ति एकता और पवित्रता से आती है। जो शक्ति होती है एकता और पवित्रता से आती है। हम एक होकर अपने पवित्र मन से हम प्रभु परमेश्वर का आराधना करते हैं तब वो वहाँ पे शक्ति प्राप्त होगी और वो जो कलीसिया उत्तम कलीसिया मानी जाती है या वो घर जो है उत्तम घर मानी जाती है। कलीसिया को आत्मिक अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है, इसीलिए हमको जो है पाप के विरुद्ध खड़े होना हमें सिखाया है और सत्य को घोषित करना भी हमें बताया है और प्रार्थना द्वारा बंधनों को तोड़ना भी बताया। इसीलिए आज देखिए कई कलीसिया में जो है पाप के क्षमा के लिए वहाँ पे अगुवे जो है उनको शक्ति प्राप्त होती है या कोई व्यक्ति को भी कई बार प्राप्त होती है और सत्य को घोषित करने के लिए हमको जो है वहाँ पे बोलने की सामर्थ्य रखते हैं वो लोग। कई लोग तो सत्य बोल ही नहीं सकते क्योंकि सत्य बोलने से अगुवे लोग कई लोग नाराज हो जाते हैं या अगुवे कई व्यक्ति लोग नाराज हो जाते हैं। विशेषकर जो है आपका जो कलीसिया के और उसे संस्थानों के में जो प्रबंधन समिति में बैठे हैं सत्य बोल देते हो तो नाराज हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ सत्य बोलने की शक्ति भी प्राप्त करने के लिए आपको एक चित्त और एक मन से होकर आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके वो सत्य बोलने की भी ताकत आप में मिलेगी। इसलिए कलीसिया के अंदर में ये चीज़ को बहुत विकसित करना, ये विचार को विकसित करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना द्वारा बंधन को तोड़ना, कई हम देखते हैं कई बार हमारे अगुवे जो है प्रार्थना को उसके द्वारा कई लोगों को भूत प्रेत किया और कई प्रकार के जो बंधन में चले जाते हैं उनको तोड़ने की शक्ति मिलती है। हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के काम में 16वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार कि प्रेरितों के काम में 16वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि 16वें अध्याय में कि हम 24 से 26 तक में क्या देखते हैं, वहाँ पे हमको सिलास और पौलुस के बारे में, प्रार्थना के बारे में, इनको बंदीगृह में डाल दिया जाता है। ये बंदीगृह में जो है हमको देखते हैं वहाँ देखते हैं सिलास बंदीगृह में डाला जाता है और वहाँ पे आधी रात को उनको सिलास और इनको प्रार्थना करते हुए उन्हें भजन गीत गा रहे थे, तभी कैदी उसको सुन रहे थे और उनमें से उनमें से एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और बंदीगृह का नींव हिल जाता है और तुरंत वहाँ से उसका द्वार खुल जाता है
और वो जो है सब बंधन छूट जाता है। तो ये सिलास की प्रार्थना का शक्ति है साथियों। यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमको सिलास की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सिलास और इनकी जो एक मन एक चित्त से होकर उन्होंने आपस में प्रेयर किया, और उस प्रेयर का परिणाम ये निकला कि उन्होंने अपने जो बंदी गृह के नींव को हिला दिया, और हमें हमें जो है ये प्राप्त देखने को मिला कि वो सिलास और अपना क्या बोलते हैं पौलुस जो है बंदीगृह से मुक्त हो जाते हैं। तो ये पूरे संपूर्ण एक आश्चर्य कर्म है। ये आश्चर्य कर्म सिर्फ प्रार्थना से है, कोई जादू टोना नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हमको जो है वो चीज़ को एकता का सामर्थ्य के बारे में हमको दो या तीन जो व्यक्ति मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमें भी आज शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे परमेश्वर संख्या को नहीं देखता, लेकिन सहमति को देखता जरूर है। उसी तरह हमें देखता है कि आप प्रेरितों के काम 24 से लेके चौथे अध्याय में 24 से लेके 31 तक में हमने देखते हैं कि वो बहुत बड़ा एक पद है, इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। कलीसिया ने एक मन होकर प्रार्थना करने को वहाँ पे और स्थान को में जो सामर्थ्य प्राप्त करने की बात को कहा गया है, हमको ये चीज़ हमको देखने को मिलता है वहाँ पे। तो उसमें हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जब वे प्रार्थना कर चुके हो तो वह स्थान हिल गया। जब वो प्रार्थना करने के बाद वो स्थान हिल जाता है, तो उनके पवित्र आत्मा जब उतर जाता है तो वहाँ पे स्थान हिल जाता है, और उनके आत्मिक सामर्थ्य से भौतिक अभिव्यक्ति वे सब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो हमको ये देखने को मिलता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्थान को हिला देता है, और सभी के जितने भी प्रार्थना करते हैं सब पूरे के पूरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो प्रचार होता है हम सब समाज के सामने में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी ही प्रक्रिया को हमको अडॉप्ट करना जरूरी है। प्रभु की वास्तविक उपस्थिति एक छोटी सभा में भी प्रभु उपस्थित होगा। बड़ा हो चाहे उसकी उपस्थिति को छोटी सभा हो चाहे और बड़ी, वहाँ पे हम एक चित होकर प्रार्थना करने पर भी आते हैं। घर में की प्रार्थना सभा भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ भी हमको जो है वो उनका उपस्थिति हमको देखने को मिलता है। जेम्स का याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 में वहाँ पे हमको देखने मिला धर्मी की प्रार्थना प्रभावशाली होती है, ये हमको देखने को मिलता है। आपको देखेंगे इसमें क्या लिखा है कि याकूब की पत्री में हमको 5वें अध्याय में 16वें में हम देखते हैं यहाँ पे लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि इसीलिए विभिन्न कलीसियाओं में हम लोग गवाही देते हैं, और गवाही देकर अपने पाप से मुक्ति पाते हैं, और वहाँ से मुक्ति मांगकर वहाँ पे जो सामर्थ्यवान व्यक्ति के द्वारा जब उस पर बोला जाता है तो उसका पाप भी क्षमा हो जाता है। इस तरह से बहुत लोगों, लाखों करोड़ों लोगों की चंगाई हो रही है। ये बहुत कारगर है साथियों। हम उसी प्रकार हम जो है हम देखते हैं एकता में कितनी ताकत है, ये देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता 131 यानी 131 का पहला पद में ये हुआ, ना तो मेरा मन गर्व से और ना ही मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है वह उसमें मैं काम नहीं रखता। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर जो है अपने जो है हमें जो है शिशु के रूप में भरोसा रखते हुए उन्हें जो फीडिंग करने की जो है उनको जो है जिस प्रकार से कोई बच्चा जो है अपने मन के दूध छुड़ा देने के बाद में अपनी माँ के गोद में ही रहता है, तो उसी प्रकार से हमें एकदम शांत होकर अपने परमेश्वर को हम अपने मन में घमंड ना करते हुए हम उनके गोद में पड़े रहकर हम अपनी सामर्थ्य को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 11वें दिन के उपवास में हम ये समझ सकते हैं साथियों कि यह हमारे आत्मिक शुद्धि और आत्मिक जागृति का समय आगे चुका है। हमको सामूहिक रूप से प्रार्थना करना
2 या 3 लोग उपवास करना, प्रार्थना करना, ये सब आज हमें कलीसिया के द्वारा सिखाया जाता है और परमेश्वर भी सिखाते हैं हमें वचन के माध्यम से। वो इसको हमको एक्सेप्ट करना है। पापों की स्वीकारोक्ति जो है वो हमें करना जरूरी है। जैसे बंधन खोलना और बंधन और बांधने और खोलने का प्रयोग हमको जो सिखाया उस परमेश्वर ने, उसे क्षमा करना और मेल मिलाप को बढ़ावा देने की बात कहा गया है। और पारिवारिक एकता पर हमको जोर दिया है कि परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना करिए। कलीसिया के लिए मध्यस्थता और गवाही के बारे में बोला गया है। नेताओं और सेवकों और राष्ट्र के लिए हमको एक मन होकर विनती करना है, तब जाके हमारे एक राष्ट्र में जो होने वाले नुकसान हमको दूर होता है। कलीसिया संदेश हमें क्या देता है? वो मुख्य आत्मिक संदेश कलीसिया के लिए हमें क्या देता है? अधिकार नम्रता से आता है, शक्ति एकता से आती है, प्रभु की उपस्थिति विश्वास से प्रकट होता है, और एकता है वहाँ आशीष है। और जब से वो आशीष है, वो कलीसिया उत्तम हो जाता है, वो परिवार उत्तम हो जाता है, और ये 11वें दिन के उपवास में वो हमारे लिए बहुत कारगर है। ऐसे करके हम 2 या 3 आदमी भी मिलकर एक मनचित एक चित से होकर प्रार्थना करते हैं, तो इसीलिए हमारा जो है वहाँ पे सामर्थ पवित्र आत्मा की उतरती है और हम सबको जो है आशीषित होते हैं। ये वचन जो है हमारी समाज के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो, ये प्रार्थना करते हुए मैं अपने वचन से विराम देता हूँ। और परिवार और सभी लोगों को, कलीसिया को सामर्थ मिले, तो हमारी कलीसियाओं को, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये वचन बहुत उत्तम है। किस ढंग से प्रार्थना करना है और हमें कैसे करना, परस्पर कैसे एक दूसरे को क्षमा करना है, सामूहिक प्रार्थना का क्या फायदा, ये सारी चीज़ें हमने अपने विस्तार से देखा। तो इसलिए यह वचन हमारे और आपके परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, यही आशा के साथ में। गॉड ब्लेस टू ऑल।